इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम। गोस्वामी जी बता रहे हैं कि राम जी रावण को परास्त करके विभीषण जी को लंका का राज्य देके उनसे अनुमति लेके सीता माता को लेके और अयोध्या के लिए गमन करने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। ऐसा भगवान राम ने विभीषण जी को बताया कि मेरे भाई भरत जी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 14 बरस से एक दिन भी ज्यादा अगर हुआ तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा और मैं भाई को ऐसी स्थिति में जाने देख नहीं सकता। तो मेरी बड़ी विडंबना है कि मैं बैठा हूं लंका में और मुझे पहुंचना अयोध्या में है। अगर मैं पैदल चलूं तो किसी हालत में नहीं पहुंच सकता। तो विभीषण जी ने ऐसी अवस्था में देख के और कहा भगवान ये पुष्पक रखा तो इसीलिए तो आप इसको धारण करिए और इसमें बैठ के मन की इच्छा से चलने वाला, मन की गति से चलने वाला ये विमान है, इसके साथ हम लोग भी चलते हैं। आपका भी राज्याभिषेक देख के हम लोग लौटे। मुख्य जो प्रधान थे वो सब एकत्रित हुए और गए। विभीषण जी अपने राजकोष से कुछ सामान और वो ले आए। इसी बीच में दशरथ जी के भी दर्शन होते हैं कि पुत्र तुमने मेरा बहुत कार्य किया। उसी बीच में भगवान राम जी अपनी माता कैकेयी के लिए कहते हैं कि पिताजी मेरी एक विनती है आपसे, आपने जो मेरी माता कैकेयी का त्याग किया है उसके लिए क्षमा करें और उन्हें अपना लें, उनको भी। तो देखिए साधक के अंदर इतनी सामर्थ्य होना चाहिए। अपने आप प्रेमी जन तो ठीक है, जो अपने विरोधी हों उनको भी अपना ही समझना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर तो वह परमात्मा है, सबके अंदर तो भगवान है। राम ने कभी भी किसी को दोषी नहीं समझा, शुरू से और अंत तक किसी को दोषी नहीं समझा। जब कैकेयी माता को उन्होंने कि माता आप ही बता दें, पिताजी उससे नहीं कह रहे हैं, क्यों व्यथित हैं और दुखी हैं, आप बता दीजिए। तो उन्होंने कहा दुख के कारण राम तुम हो, क्योंकि मैंने जो मांगा है तुम्हारे लिए वनवास मांगा है और दशरथ जो राजा हैं वो नहीं दे सकते, तुम्हें कह नहीं सकते कि तुम राज्य में जंगल में जाओ, कानन में जाओ, तो इसलिए दुख के कारण तुम्हारा प्रेम है। तो राम ने कहा कि भगवान माता जी मेरे लिए तो दोनों ही सर्वोपरि है, पिता का आदेश तो सबसे पहले, फिर मैं संतों से मिलूंगा, अपने जीवन का जो लाभ है वो लूंगा, क्योंकि हर किसी के जीवन का तो एक ही उद्देश्य है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जिम पर लोक सवारा। जो पा गया, जिसको समझ में आ गई वो संभारे अपने, और मानो तन सद्गुण मिलन मोक्ष इच्छा हो, ये तीनों दुर्लभ पाए, दुर्लभ परम पाई न अवसर खो। तो ये जो ज्ञान है, जो विज्ञान है वो मुझे संतों के पास मिले। तो इस तरह की बातें यहाँ थोड़ी सी भीषण जी से आई और फिर इसके बाद ये बात आ गई कि ठीक है प्रभु चलिए। फिर वो कुछ आभूषण और वस्त्र ले आए, वो विभीषण जी को बोले कि सभी वानरों को दिया जाए। उसमें बैठ गए अपने विमान में और ऊपर से गिराए। फिर इंद्र को आदेश दिए कि इंद्र को बोले कि सुधा वृष्टि भई दो दल ऊपर, जिए भालुक नहीं रजनी चल। ये बड़ी विशेष बात है कि जब अमृत का तो काम है कि किसी के ऊपर भी पड़े
तो वो जीवित हो जाए, यही काम अमृत करता। लेकिन ये अमरता का जो वरदान है, जो भालू है और जो बानर है, वो उन्हीं के अंदर काम करेगा। अमृत कहाँ काम करेगा? जहाँ भालू और बानर है। जिनके हृदय में ब्रह्म ज्ञान रूपी बंदर है, जिनके अंदर जानकारी रूपी जामवंत है, वही अमृत रस का आनंद ले सकेंगे, उन्हीं को समझ में आएगा। जिनके अंदर हृदय में, एक बार और, जिनके हृदय में ब्रह्म ज्ञान रूपी बंदर है और जानकारी रूपी जामवंत भालू हैं, उन्हीं के अंदर अमृत रूपी जो वाणियां हैं, संतों के विचार हैं, काम करेंगे। ये जो वैखरी मध्यमा पसंती परा है, उन्हीं के हृदय में काम करेगी, जिनके हृदय में ये दो चीजें। इसीलिए निशाचर कहते हैं ये निशा में चलने वाले, मोह निशा सब सोब निहारा, देखें सोपना अनेक प्रकार, जो माया में लुप्त है, माया में विभोर है, उनको नहीं असर करेगा। किनको असर करेगा? जो परमात्मामय विचारों के साथ जीवन यापन कर, उनको ज्ञान समझ में आता है, उनको भक्ति समझ में आती है, उनको भी संतों के विचार समझ में आते, उन्होंने किया है, वो चले हैं, इसलिए समझ में। तो इसलिए यहाँ पर अब बात आई। फिर आगे भगवान वहां से चले, फिर दिखाने लग गए सीता जी को कि यहाँ क्या क्या किए। तो ये जो चीजें हैं, साधक जब साधना करता है, जब उसकी साधना पूरी होती है, तो विवेक और शक्ति और ज्ञान, सभी लोग, वैराग्य, सुरत, ये सब लोगों ने किया है। इसलिए वो बता रहे हैं यहाँ रामेश्वरम की पूजा की, यहाँ हमने ऐसी तपस्या की, यहाँ अपने विकार को, अपने काम को हमने ऐसे मारा, यहाँ कुंभकर्ण को हमने मारा, खंड खंड कर दिया, यहाँ कालनेमी मिला, यहाँ हनुमान जी ने उसको मारा। तो ऐसा सब चीजें दिखाते हुए शक्ति को, शक्ति पुरुष जो है, उसकी लीलाओं का गान होने लगता है। फिर इसे चलते हुए फिर गंगा जी के यहाँ पूजा करनी थी, तो हनुमान जी को बोले कि तुम जो है चले जाओ, वहां भरत जी को सूचना दो, और हम लोग गंगा जी की पूजा करके और भरद्वाज के आश्रम में मिलेंगे तुमसे, वहां बता के तुम भरद्वाज आश्रम में। तो पूजा गंगा की गोनाम इंद्रियां जो है अब पूज्य हो गई। अब गोनाम इंद्रियां जो है, उस स्तर का जो साधक है, वो फिर उसके अधिकारी हो जाते हैं, महापुरुष हो जाते हैं। तो गंगा जी की पूजा पहले से संकल्पित है, वो चीज उसे पूरा करना है, करके और फिर पुनः यहाँ भरद्वाज जी के आश्रम में भजन की स्थिरता को समझ के, और फिर हनुमान जी जाते हैं अब अयोध्या के लिए, वहां पर सूचनाएं। तो ऐसे ही हम लोग सुनते रहें, समझते रहें और अपने जीवन में इसे उतारें, लाएं और अपने जीवन को सुगम और सरल और शांत, आनंदित बनाएं। इसी के साथ हरिओम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।